जल्दी जल्दी जुड़ो। जुड़ो भाई, जल्दी जल्दी जुड़ो सत्संग जी। पुष्पिंदर सिंह जी धन निराकार जी, डिम्पल जी, सीमा सिंह धन निराकार, सीमा सिंह जी धन निराकार जी, महात्मा डिम्पल जी संगरूर से धन निराकार, सरस्वती जी धन निराकार जी। ये साथ में कौन है? और नीरू बालाजी धन निराकार। नीरू कैसे हो बेटा? और शासन जी, आज की जो सत्संग है, आज का जो ज्ञान विचार है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में चलेंगे और सदगुरु भगवान से बेनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे। सदगुरुदेव, आज की ज्ञान चर्चा सुनने का और सुनाने का बल बख्शो, और हे सदगुरु, सबके ऊपर अपना दया भरा हाथ रखो, सबके ऊपर आपका रहमो करम बना के रखो। सुनी भावनाओं के साथ युक्त होकर साथ संगत जी सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में पहले प्रेयर करेंगे, अरदास करेंगे, बेनती करेंगे और आज की जो ज्ञान विचार है उसकी आज्ञा लेंगे। तो साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। बोलो सदगुरु भगवान की। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। दंडवत बंदन गुरुदेव को, निराकार जिस दर्श दिखाया, दुखा विचों कट के सुखा से तीना लाया। जन्म मरण दुख कटिया, मुक्त पदार्थ बिच समाया। दुखी वो संसार है, आवागमन दा भरम चुकाया। यम काल न सिरों उतरे, मनमुख कौड़ी जन्म गवाया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। शरण पड़े बूटा सिंह दी, सत शब्द दे मुक्त कराया। प्रेम भगत गुरु पूज के, निराकार का ध्यान दिरड़ाया। जेहा बिजा महताब, देहा फल पाया। जेहा बिजा महताब, देहा फल पाया। धन धन मेरे सदगुरु, पूर्ण गुरु महताब। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। बार बार करूं वंदना, नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में,
चल मरता संसार, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब। जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी धन निराकार जी। और सासंग जी आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करेंगे और सबसे पहले अपने संतों महापुरुषों की रहबरों की पावन वाणी का एक शब्द पढ़ेंगे। आप सब जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सारी बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े एकाग्रता और समग्रता के साथ गुरुवाणी का जो शब्द है, हमारे रहनुमाओं की, संतों महापुरुषों की पावन जो उनके मुखारविंद से जो निकले गए जो शब्द हैं उनको सासंग जी आप और हम सब श्रवण करेंगे और उसके बाद में फिर जो आज की ज्ञान चर्चा है उसका शुभारंभ करेंगे। तो सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी धन निराकार जी। जो नैनन की पुत्री यो खालक घट माही, मूर्ख लोग न जानही बाहर ढूंढन जाई। जा कारण जग ढूंढया सो तो है घट माही, पर्दा दिया भरम का ताते सूझे नाही। पर्दा दिया भरम का ताते सूझत नाही। सो आज जो विचार है, ज्ञान चर्चा है सासंग जी, सभी जितने दर्शक मुझे देख रहे हो सबको बहुत स्नेह भरी और प्यार भरी धन निराकार। और जितने भी आप जुड़ गए हैं, जितने भी क्लास में हाजिर हो गए हैं, स्वभाव आज की ज्ञान चर्चा शुरू करते हैं। सासंग जी आपने संत महापुरुषों की पावन वाणी का एक शब्द श्रवण किया और इस शब्द में यह बताया गया है कि जैसे जो नैन की पूतरी यो खालिक घटमाही, जैसे हमारी आंखों के अंदर ये पुतली होती है, जैसे आंख का और पुतली का संबंध होता है, आंख के बिना पुतली अधूरी और पुतली के बिना आंख अधूरी है। तो इसी तरह से जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, जो मालिक कुल है, जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, जो सारी कायनात का, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता और भरता है, इस तरीके से हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है। इस तरह से हमारा और हमारे परमपिता परमेश्वर का आपसी जो संबंध है, इतना घनिष्ठ संबंध है, इतना पक्का रिश्ता है, इतना एक इस तरीके से जुड़ा हुआ रिश्ता है कि वो किसी भी तरीके से, किसी भी बात से, किसी भी तौर तरीके से वो रिश्ता दूर नहीं हो सकता। जो नैनन की पुत्री यो मालिक घटमाही, मूर्ख लोग न जानही बाहर ढूंढन नाही। तो हमारे गुरु रहबर हमें संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं कि जो परमेश्वर ये परब्रह्म निर्गुण निराकार विश्वाधार परम तत्व, ये हमेशा हमारे अंग संग है। इससे दूसरी कोई अध्यात्म के अंदर सच्चाई है ही नहीं है सासंग जी। ये आपके जीवन का अल्टीमेटम है। दिस इज द अल्टीमेटम ऑफ अवर लाइफ। एंड टिल द टाइम you achieve your destination, you should continue your dedication or meditation continually without any break। तो सीधा सीधा आप ये समझिए कि जिस तरीके से हमारी पुतली और आंख का संबंध है,
इसी तरीके से परमेश्वर का, हमारा आत्मा का और परमात्मा का, आपका और परम तत्व का इस तरीके का संबंध है, ऐसा हमारा रिश्ता है। लेकिन मूर्ख लोग न जानही ढूंढन जाहि माही, मूर्ख लोग न जानही ढूंढन बाहर जाहि। लेकिन ये जो जीव है ये अज्ञानतावश, ज्ञान की कमी के कारण इसको अपने असली स्वरूप का जो है वो भूल गया है ये। और ये जो इसके अंशक जो शक्ति है, जो हस्ती है, इसको ये बाहर मुखी कर्म कांडों में या बाहर तीर्थों के ऊपर स्नान आदि करके, व्रत उपवास आदि करके, तरह तरह की घोर साधनाएं करके परमेश्वर को यह जानना चाहता है, पहचानना चाहता है। लेकिन सदगुरु हमारे ये कहते हैं भी ऐसे नहीं, मूर्ख लोग न जानही बाहर ढूंढन जाही, कि ये जो मनमुख इंसान है, ये ऐसा जीव जो इसकी आंखों के आगे अज्ञानता का पर्दा पड़ गया, अभी परमेश्वर को बाहर ढूंढता फिरता है, बाहर यत्र तत्र ढूंढता फिरता है। क्योंकि वास्तविकता क्या है, जो जीव है, जगत है और ब्रह्म है, ध्यान से सुनना है। एक हमारे पास जीव है, फिर हम जगत में आए हुए हैं और ब्रह्म भी हमारे अंदर है। तो जीव, जगत और ब्रह्म का ऐसा आपसी रिश्ता है साथ संगत जी, कि जीव जगत के बिना नहीं रह सकता और जगत जीव के बिना अधूरा है। इसलिए ये जो सारे का सारा सृष्टि के अंदर जो ये त्रिगुणात्मक माया का जो सारा चक्रव्यूह बना हुआ है, ये सारी इसकी जीव को फंसने के और इसके ये सारी त्रिगुणात्मक माया, इसमें ये फंसने के इसके 100% चांस है। तो जो जीव है, जो परमेश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है, और ये जीव जो है सत रूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। लेकिन इन आंखों से नीचे नीचे अब ये जब इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के घाट पे आ गया है, इस आंखों के नीचे नीचे इस काल के देश में आ गया है, तो यहाँ पर इस जो रंग बिरंगी दुनिया है, ये जो रंग बिरंगे जो रसास्वादन है, जो भोग हैं, जो रसास्वादन है, जो भोगों के रस हैं, और जो हौमे है, अहंकार है, तो ये जो रजोगुण और सतोगुण और तमोगुण, ये जो मन की 3 डोरे हैं, ये मन के पास ये 3 डोर हैं, 3 धागे हैं। जैसे वो कठपुतली वाला होता है, उसको कठपुतली की जिधर से उसको मोड़ना होता है तो वही वाली डोर खींच देता है और वो कठपुतली उधर की तरफ मुड़ जाती है। और जब उसको कठपुतली को नचाना हो तो वो कठपुतली, साथ संगत जी, जो कठपुतली को नचाने वाला है, उसकी कठपुतली की डोरों को किसी को ढीली छोड़ देता है, किसी को कस देता है, किसी को, उसका एक अपना विद्या होती है उसको कठपुतली को नचाने की, कठपुतली जो नचाता है। तो ठीक इसी प्रकार से ये जो मन है, ये जो जीव को नचाता है, और इस जीव को इसने ये भुला दिया है कि तेरा जो रूप है वो सत रूप है, क्योंकि परमेश्वर का अंश है, ये जीव परमेश्वर का अंश है। तो परमात्मा सत्य है तो जीव भी सत्य है। ये परब्रह्म निर्गुण निराकार परमेश्वर परम चैतन्य का भंडार है, चेतना का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है, शक्ति का भंडार है। तो निश्चय ही जीव इसका अंश है, तो ये भी चेतन रूप है। और ये परब्रह्म जय श्री प्रिय तो निर्गुण निराकार पर सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व जो है साथ संगत जी, ये आनंद का भंडार है, शांति का भंडार है, सुखों का भंडार है, सुकून का भंडार है, ऊर्जा का भंडार है, एनर्जी का भंडार है, शांति का भंडार है। तो मैं कितने इसकी बात, कितने इसके गुण गिनाऊं साथ संगत जी, तो समय थोड़ा पड़ जाएगा। तो इसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ तेरे बीच मेरे साहा, तुझसे बाहर कुछ भी नहीं। तो इससे बाहर कुछ है ही नहीं है।
इससे बाहर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसको जीव को जब ये जगत में आ गया है, ये जो जीव परमेश्वर से बिछुड़कर जब जगत में ये आ गया है, तो यहां पर इसने मन ने, ये जो चंचल और चलायमान मन ने, ये जो सारी त्रिलोकी का जो मालिक है, जो त्रिकुटी का रहने वाला है, मन भी हमारा त्रिकुटी का ही रहने वाला है, और यहीं पर ये हमारी मन की और आत्मा की जो गांठ खुलती है, फिर मन नीचे की तरफ आ जाता है और आत्मा हमारी, रूह हमारी ऊपर की तरफ शब्द के साथ जुड़कर अपने धाम की तरफ चलने की जो है एक यात्रा शुरू कर देती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपना आज्ञा चक्कर, जो गुरु चक्कर है, इसी को जागृत करना है। अब कुछ लोगों का यह विचार है कि ये तो चक्कर जागृत कर दो, नीचे वाले चक्रों का क्या बनेगा? तो निचले वाले चक्रों से आपने क्या लेना है? अरे सदगुरु भगवान ने निचले वाले चक्रों से पार करके गया होगा, इन चक्रों के ऊपर उसको कुछ शक्तियां जरूर हैं। हर एक चक्कर के ऊपर अपनी अपनी शक्ति है। जो नाभि चक्कर के ऊपर अपनी चक्कर है, अपनी स्वादिष्ठान के ऊपर अपनी शक्ति है, नाभि चक्कर के मूलाधार के ऊपर अपनी है, स्वादिष्ठान के ऊपर एक अलग शक्ति है, नाभि चक्कर के ऊपर एक अलग शक्ति है, हृदय चक्र में अलग शक्ति है, कंठ चक्र में अलग शक्ति है। लेकिन ये जो गुरु चक्र है, ये जो आज्ञा चक्र है, ये दशम द्वार है, ये आंखों के नीचे नीचे के जो जितने भी द्वार हैं, ये सात संगत की 9 की 9 जो इंद्रियां, ये काल का देश है। विषयों का और विकारों का यहाँ पर जो है जीव इन्हीं घाटों के ऊपर ही गोते खाता रहता है। जब ये आंखों से नीचे गिर गया, नीचे आ गया, काल के देश में आ गया, अब इसको जीवात्मा को, इसको सात्संग जी अभी इसके काल के देश में आ गई, मन के अधीन आ गई। मन ने इसके साथ ऐसी दोस्ती डाल ली, ऐसी आशिकी डाल ली, इसको अब यहाँ से, अपने देश से, अपने यहाँ से इसको जाने नहीं देता, और इसको अपनी असली पहचान ही बुला दी है। तो जो ये जीव आत्मा है, ये जीव और आत्मा दोनों इकट्ठे भी हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि जीव और आत्मा, आप ये समझोगे कि जीव ये क्या होता है, आत्मा क्या होती है, ये क्या दोनों इकट्ठे रहते हैं? ये दोनों इकट्ठे भी रहते हैं, लेकिन इनको दोनों को अलग अलग होना भी पड़ता है। कल मैंने आपको बड़े विस्तार से बताया था कि आत्मा के चारों तरफ जो घेरा डाले हुए हैं, ये मन का मनन है, चित्त का चिंतन है, बुद्धि के विचारों का तर्क भी तर्क है, और अहंकार है, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जो अहंकार है, ये सारा हमारी आत्मा के चारों तरफ एक घेरा डाले हुए है। ये कितनी इच्छाएं हैं, कितनी तृष्णाएं हैं, कितनी संसारिक रिश्ते नातों के साथ में मोह है, कितना संसार की चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है, संग्रह करने की प्रवृत्ति है। कितनी इच्छाएं, ऐशनाएं, ये सारी की सारी जो है, ये आत्मा के इस चारों तरफ ये घूम रही है। उन्होंने जैसे हम एक पौधा लगाते हैं, तो पौधे के लगाते तो हम पौधा हैं, लेकिन उसके आसपास जो खरपतवार जन्म जाता है, जो पौधे के आसपास जो घास फूस खरपतवार जो पैदा हो जाता है, वो तो नहीं आप लोग बीजते ना। आपने तो सिर्फ पौधा ही लगाया, वो खरपतवार कहाँ से आ गया? तो ठीक इसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है, आत्मा के चारों तरफ ये खरपतवार है, ये मन का मनन, तरह तरह का मनन, ये खरपतवार है, कूड़ है। कल आपको बताया था कि कूड़ राजा कूड़ प्रजा, सब कुछ ये कूड़ा है, ये करकट है, ये सारी दुनिया कूड़ा करकट है, ये छलावा है, भटकाव है, धोखा ही धोखा है। जीव अपने आप को धोखा देता है इसमें फंस के। तो इसलिए ये आत्मा के चारों तरफ जितनी भी मैंने आपको बताया, सारा खरपतवार है, और इन सारी ऐषणाओं को, इच्छाओं को, तृष्णाओं को, भोगों को, रसों को, जो इनको भोगने की जो इच्छा है, जो भोगने की इच्छा है, यही जीव है। जो इनको भोगने की इच्छा कर रहा है, इसकी यही जीव है, और ये भी इसकी आत्मा के चारों तरफ ही घूम रहा है, इसके साथ ही है ये भी। तो जब हमारी आत्मा, जैसे हम वृक्ष के पास से खरपतवार को साफ कर देते हैं, तो वृक्ष हमारा हरा भरा हो जाता है। जितनी खुराक
उसको वृक्ष को लगनी होती है, उसके आसपास जो खरपतवार पैदा हो जाता है, वृक्ष की आधी खुराक को वो उड़ा ले जाता है। तो फिर हम उसको खरपतवार को वहां से घास फूस को साफ कर देते हैं, तो हमारे पास वृक्ष रह जाता है और फिर जितनी खुराक उसमें डालेंगे वो हरा भरा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से साथ संगत जी, जो हमारी आत्मा के चारों तरफ ये मैंने आपको बताया है, ये जो खरपतवार है, ये कितना भयंकर जो ये चारों तरफ से घेरा हुआ है ऐसा आत्मा को। जैसे एक बल्ब जगता है, बल्ब आप लाइट का बिजली का बल्ब जग रहा है, इसके चारों तरफ आप काला कपड़ा लपेटते चले जाओ, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको उसकी बल्ब की जो रोशनी है वो दिखनी बंद हो जाएगी, वो काला कपड़ा उसको चारों तरफ से ढक लेगा, हालांकि बल्ब जग रहा है। तो वो जो काला कपड़ा लपेट दिया है उसके कारण, उसकी काली के कारण अब वो रोशनी दिखनी बंद हो गई है। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारा प्रकाश स्वरूप आत्मा है, जो ज्योति स्वरूप है, जो ये निराकार स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है और बिल्कुल अडोल सत्ता है, अग्नि से जलती नहीं है, पानी से गलती नहीं है, हवा से उड़ती नहीं है, अस्त्र शस्त्र से कटती नहीं, किसी चीज का प्रभाव पड़ता ही नहीं। आत्म तत्व की ये पहचान है, ये परिभाषा है। लेकिन अगर उसको चारों तरफ से ढक लिया जाए तो वो जो प्रकाश रूपी आत्मा है, हमारी आत्मा का प्रकाश है, वो दिखना बंद हो जाता है और हमारी आत्मा के चारों तरफ ये मट मैलापन जो है मैंने बताया है, ये खरपतवार की तरह ये जमा हो जाता है। तो दुनिया के अंदर आज तक किसी साइंटिस्ट ने, किसी डॉक्टर ने कोई ऐसी औषधि नहीं बनाई, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनाई डॉक्टर अपना किसी भी डॉक्टर ने जिसको खाकर ये सारी चीजें, ईर्ष्या, द्वेष, आत्मग्लानि, आपसी खींचातानी, जातियों के नाम पर मतभेद, धर्मों के नाम पर मतभेद, वर्णों के नाम पर मतभेद, रंग के ऊपर मतभेद, नस्लों के ऊपर मतभेद, गुरुओं के नाम पर मतभेद, विष्णु के नाम पर मतभेद, चिन्हों के नाम पर मतभेद, प्रतीकों के नाम पर मतभेद, अमीरी गरीबी के आधार पर मतभेद। तो कितना मतभेद है ये सारा मन का विलास है। तो जब हम उसको काले कपड़े को बल्ब के ऊपर से उतार देंगे, जैसे जैसे हम उतारते जाएंगे, जब हम पूरा कंप्लीटली उसको काले कपड़े को बल्ब के ऊपर से उतार देंगे तो बल्ब की जो रोशनी है वो चमकनी शुरू हो जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार से जब ये सारी चीजों को समाप्त किया जाएगा साथ संगत जी, तो मैं आपको बता रहा था कि जब तक आप आज्ञा चक्र में ध्यान नहीं करोगे, जब तक यहां से जो मन की और आत्मा की जो गांठ नहीं खुलेगी, जड़ की और चेतन की गांठ नहीं खुलेगी, तो तब तक आपकी जो आत्मा है, आपकी जो रूह है, जो परमेश्वर का अंश है, वो अपने सोर्स में कभी नहीं जा सकेगी। और अगर आंखों से नीचे नीचे के चक्रों का ध्यान करते रहे तो ये सारा आंखों से नीचे के जो चक्र है, ये सारे काल का देश है। इनका ध्यान संत मत में, संत मार्ग में इनका ध्यान करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए साथ संगत जी ये भली भांति नोट कर लो, ध्यान करने के लिए और कोई हमारे शरीर में कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं है जहां पर आप ध्यान करोगे। अगर आंखों से नीचे का ध्यान करोगे, ये तो इंद्रियों के देश में आ गए, आप काल के देश में आ गए। और जितने आंखों के नीचे के चक्कर है, ये सारे काल के चक्कर हैं। तो काल में तो जीव फंस ही रहा है, इन चक्रों में तो फंस ही रहा है। अब तो इसको दयाल के देश में भेजना है, परमेश्वर के देश में भेजना है, इसके निज धाम में भेजना है, इसको जहां कहीं रहने वाली है जीवात्मा, इसको वहां पर भेजना है। तो और कोई तौर तरीका है ही नहीं है। तो इसलिए भली बात ही समझ लो, कोई समझे या ना समझे। अब क्लास में जब किसी ने आना ही नहीं है, जो पढ़ाया जाता है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, तो फिर चाहे आपको पता ही नहीं चलेगा चक्कर क्या होता है। आपको एक बता दिया, ये निराकार बता दिया, अरे हम भी तो यही बता रहे हैं आपको, लेकिन ध्यान कैसे करोगे आप? ये बाहर तो देख लिया, अब अंदर भी तो देखना है, तभी तो सच सिद्ध होगा कि ये हमारे अंदर बाहर है। तो सदगुरु ने अपनी दया में
नजर करके अपनी दया मेहर से हमें बाहर तो दिखा दिया, अभी अंदर भी तो देखना है। इसको अंदर देखने के लिए, अपने अंतर में एंट्री करने के लिए, अंतर्मुखी होने के लिए सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा रास्ता है, यही पर ध्यान करने का रास्ता है, और कोई रास्ता है ही नहीं है। तो इसलिए ये जो जीव को इसका स्वरूप बुला दिया है, वास्तव में तो ये सत्य चेतन और अनंत स्वरूप है, लेकिन इसके अंदर जो अहम भाव है, जो कर्ता भाव है, इस जीव के अंदर अब अहम भाव आ गया, क्योंकि काल के देश में आ गया नीचे, और इसके अंदर अब अहम भाव आ गया, सूक्ष्म से सूक्ष्म अहम भाव आ गया, अहंकार आ गया। मैंने कितने मतभेद आपको गिनवाए हैं, घर जाकर सुन लेना उनको अच्छी तरीके से, और फिर अपने अंदर टटोल कर देखना कि हमारे अंदर उन मतभेदों में से कितने अभी बाकी हैं, कितने हमने छोड़ दिए हैं। तो अपने आप को बिल्कुल क्लीन चिट लेनी है, अच्छे और बुरे कर्मों से बिल्कुल निवृत्त होना है, छुटकारा पाना है। क्योंकि मैंने आपको बताया, लास्ट सत्संग में भी बताया था कि जो बंधन है, जो कर्मों के बंधन है, चाहे वो अच्छे कर्म है, वो सोने की बेड़ियां हैं, और जो पाप कर्म है वो लोहे की बेड़ियां हैं, दोनों बंधन ही है। तो अगर हम इस जीव को मुक्त कराना चाहते हैं, आप अपने आप को मुक्त समझना चाहते हैं, तो दोनों कर्मों को दग्ध करना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा, भस्मीभूत करना पड़ेगा। जैसे बाहर की घास फूस को जलाते हैं हम, एक अग्नि की, एक माचिस की एक छोटी सी चिंगारी कितने बड़े घास फूस को जला देती है, ढेरों के ढेरों को जला देती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो ये ज्ञान की अग्नि है, जो आपको ज्ञान दिया गया है, जो ये परमेश्वर की जो युक्ति बताई गई, जो योग युक्ति बताई गई है साथ संगत जी, इसी का सहारा लेकर, इसी ज्ञान की अग्नि का सहारा लेकर इन कर्मों को भस्मीभूत करना है, और यहाँ से बिल्कुल क्लीन चिट लेनी है। परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के लिए बिल्कुल क्लीन चिट लेनी है। जब तक कर्मों का भार होगा, पापों का और पुण्यों का भार होगा, अच्छे और बुरे कर्मों का भार होगा, जब तक हमारे लेके जोके में वो रहेंगे, तो तब तक यहाँ से क्लीन चिट नहीं मिलेगी, तो परमेश्वर के साम्राज्य में जाने के काबिल नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते। तो इसलिए जो ये जीव ने ये जो बेकार का बोझ पाल लिया है, अपने गठड़ी जो बांध के रख ली है, जो जिसका अहम भाव है, कर्ता भाव है कि मैं कर रहा हूं। भाई एक तरफ तो आप कहते हैं हम कर रहे हैं, एक तरफ आप ये कहते हो परमात्मा कर रहा है, फिर तो करने वाले दो हो गए। या तो आप ये समझिए कि परमेश्वर ही Almighty God is doing everything in a very systematic way। तो या तो आप ऐसा समझिए, अपने कर्ता भाव को छोड़ दीजिए। ये संत मत है, ये गुरुमुत लाइन है, इस लाइन के ऊपर चलने के लिए बड़े सैक्रिफाइस करना होता है, अपनी हमेशा पॉजिटिव अप्रोच करनी होती है। ये सभी के लिए ये मार्ग है नहीं है वैसे, लेकिन हमारे सदगुरु संत महात्मा इतने दयालु होते हैं कि वो सबको बता देते हैं। अब सदगुरु ने आपको ज्ञान दे दिया, परिपूर्ण ब्रह्म ज्ञान दे दिया है, परमेश्वर के साथ जोड़ दिया है, तो अगर आप फिर भी जुड़े न रहें तो फिर इसमें टीचर की और प्रीचर की कोई कमी नहीं है। और ये बात ध्यान से अच्छी तरीके से नोट कर लेना कि अगर ये पेपर अब की बार पास हो गया तो ठीक है, वरना अगर ये पेपर अब की बार पास ना हुआ तो फिर वही 84 का जो चक्कर है